हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेटाफोर्स का जो वेबसाइट जो अंडर मेंटेनेंस में है, जिसकी वजह से मेटाफोर्स का वेबसाइट नहीं खुल रहा है। इसके बारे में डिटेल से मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मेटाफोर्स की तरफ से इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन आया है, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। कुछ दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिला था कि मेटाफोर्स का जो वेबसाइट है, फोर्सडेक्स है, वो अंडर मेंटेनेंस में गया है केवल 12 से 48 घंटों के लिए। लेकिन अभी के टाइम में पूरा का मेटाफोर्स का जो वेबसाइट है, वो टोटली शट डाउन हो गया है, जिसकी वजह से न ही मेटाफोर्स की आईडी ओपन हो रही है, न ही वहाँ पे कुछ काम हो रहा है। तो अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अब मेटाफोर्स भाग जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स और फोर्स कोइन के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलते हैं। साथ ही आप इस टेलीग्राम चैनल को अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको पोस्ट कर दिया जाता है, आपको मिल जाएगा। तो अभी बहुत सारे लोग इसलिए पैनिक में हैं क्योंकि उनका जो यूनाइट बस का जो टियर है, वो इसी बीच एक्सपायर होने वाला है। यानी कि अभी जो अंडर मेंटेनेंस में गया है, इस बीच बहुत सारे लोगों का टियर एक्सपायर होने का डेट होगा। तो लोग पैनिक में है कि उनका जो यूनाइट बस का टियर है, वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद उनको फिर से ओपन करने के लिए उनको 100% पैसा पे करना पड़ेगा, राइट। और साथ ही उनका जो एनटीसी अर्निंग नहीं हो रहा है, इसलिए भी वो लोग पैनिक में है। दूसरा है कि पहले 12 से 48 घंटे टाइमिंग दिया गया था और केवल फोर्स डेस्क ओपन नहीं हो रहा था। और अभी के टाइम में पूरा का पूरा मेटाफोर्स का वेबसाइट ही यहाँ पे नहीं खुल रहा है, जिससे मार्केट में ये नेगेटिविटी फैल रही है कि मेटाफोर्स भाग जाएगा, मेटाफोर्स बंद हो जाएगा, लोगों का पैसा डूब जाएगा, फोर्स कोइन अब नहीं चलेगा, फोर्स कोइन में सलाडो लेकर भाग गए। ऐसे बहुत सारे नेगेटिविटी मार्केट में फैल रहा है। तो मैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेटाफोर्स लॉन्च हुआ था 2022 के टाइम में, तो उस टाइम भी मेटाफोर्स 2 दिन के बाद मेटाफोर्स का जो वेबसाइट है, वो 2 हफ्ते के लिए मेंटेनेंस में गया था। जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जितने भी एरर्स आ रहे थे, उसको दूर करने के लिए 2 वीक का टाइम लगा था, क्योंकि मेटाफोर्स का वेबसाइट जो है, यहाँ पे जितने भी वर्क होते हैं, सब कुछ यूनिक है, जितने भी प्रोग्राम हैं, सब यूनिक है। तो यहाँ पे एरर्स भी आते हैं, तो ऐसे एरर्स आते हैं जिनका सॉल्यूशन जल्दी नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए सिस्टम को थोड़ा टाइम लग रहा है और इसीलिए मेटाफोर्स का जो वेबसाइट है, उसको शट डाउन में किया गया है, ताकि सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। अगर मान लो कि इसको अगर अंडर मेंटेनेंस नहीं लिया जाता है, प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है, तो प्रॉब्लम किसको आएगी? आपको और हमको, जितने भी यूजर्स हैं उन्हीं को प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है। और अगर मान लो कि किसी भी एरर की वजह से अगर हमारा फंड लूज होता है, तो इससे सिस्टम के बारे में, जो मेटाफोर्स का जो बिजनेस प्लान है, उसके बारे में नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे यूजर्स को प्रॉब्लम होगा, जिससे ये जो मेटाफोर्स जो बिज़नेस है, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, है ना? तो इसको मतलब ऐसा नहीं होने के लिए और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेटाफोर्स का जो वेबसाइट है, उसको शट डाउन किया गया है, राइट यहाँ पे। और ये जो शट डाउन का जो टाइमिंग है, वो पहले था कि 12 से 48 घंटे का टाइमिंग था, तभी 48 से 96 घंटे का टाइमिंग यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद जो प्रॉब्लम था, जैसे कि अभी के टाइम में फोर्स कोइन भी बाय सेल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले फोर्सडेक्स को अंडर मेंटेनेंस डाला गया था, तो वहाँ पे डिपॉजिट और विथड्रॉल कुछ भी नहीं हो पा रहे थे। और अभी के टाइम में पूरा का पूरा वेबसाइट ही यहाँ पे शट डाउन हो गया है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि जो पहले इनर बैलेंस में प्रॉब्लम आ रहा था, कि इनर बैलेंस से वॉलेट में फंड्स ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, तो ये भी एक रीज़न है, ये भी एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सिस्टम को अंडर मेंटेनेंस करके ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं कि मेटाफोर्स की तरफ से इसके बारे में क्या यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आया है। तो यहाँ पे देखिए, रख-रखाव कार्य के लिए मेटाफोर्स वेबसाइट का अस्थायी रूप से बंद होना, यानी कि मेंटेनेंस कार्य के लिए मेटाफोर्स का जो वेबसाइट है, उसको यहाँ पे शट डाउन किया गया है। इसीलिए मेटाफोर्स का वेबसाइट आपका नहीं खुल रहा है। मेटाफोर्स का वेबसाइट जो है, अब निर्धारित रख-रखाव के लिए अस्थायी रूप से बंद है। हमें आपको यह बताते हुए खेद है कि प्रमुख प्लेटफॉर्म अपडेट में शुरू में अपेक्षित समय से अधिक समय लग रहा है। तो जो प्रॉब्लम यहाँ पे जो था, और उसको ख़त्म करने का जो टाइमिंग यहाँ पे दिया गया था, तो वो उसमें ज़्यादा टाइमिंग यहाँ पे लग रहा है, जो पहले से ही मूल अनुमान से अधिक है। पहले ये बताया गया था कि 1 से 2 दिनों के अंदर में ये जो प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इस विस्तारित डाउन टाइम के कारण होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम गहराई से क्षमा चाहते हैं। निश्चित रहें, सभी फंड सुरक्षित हैं। फंड सुरक्षित के मामले में ये बताया गया है कि बहुत सारे लोग ये मार्केट में मतलब हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं कि
और उनका फोर्स कोइन 0 शो हो रहा है, फोर्स कोइन नहीं शो हो रहा है, फंड नहीं शो हो रहा है। तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। जब सिस्टम पूरी तरह से मेंटेनेंस से बाहर आ जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा फंड सही तरीके से वहाँ पे शो होगा। जितना भी डेटा है सब कुछ वहाँ पे सही तरीके से दिखेगा आपको, और ये जो परिणाम है वो प्रतीक्षा के लायक होंगे। अभी देखिए, अभी जो सिस्टम मेंटेनेंस में गया है, अपग्रेडेशन में गया है, तो अभी बहुत सारा स्कैम भी और फ्रॉड भी हो सकता है, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी लिंक मिले थर्ड पार्टी की तरफ से, तो उस पे आपको क्लिक करके आपने अपने वॉलेट को कनेक्ट नहीं करना है, जिससे आप अपने फंड को लूज़ करें। वर्तमान पूर्ण वेबसाइट शटडाउन जो है वो 48 से 96 घंटे तक चल सकता है। इससे पहले भी ठीक हो जाएगा, तो आपका जो वेबसाइट है पूरी तरीके से काम करने लगेगी। इस अवधि के दौरान सभी वेबसाइट सेवाएं जो हैं वो अनुपलब्ध रहेगी। अभी वेबसाइट के थ्रू जितना भी सर्विसेज था वो सब कुछ बंद रहेगा। जैसे कि आपको फोर्स डेस्क है, फोर्स डेस्क पे आप फोर्स कोइन बाय सेल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप डिपॉजिट विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, किसी की आईडी नहीं लगा पाएंगे, अपने अपना मेटाफोर्स वेबसाइट में कुछ भी चेंजिंग नहीं कर, मेटाफोर्स आईडी में कुछ भी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। यूनाइट बस का जो टियर है उसको आप ओपन नहीं कर पाएंगे, एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा समस्या है। बहुत सारे लोग का ये प्रॉब्लम है कि उनका जो मेटाफोर्स का जो यूनाइट बस में टियर है, वो इसी टाइम में ऑफ होने वाला था, मतलब 30 दिन का टाइमिंग खत्म होने वाला था। तो उसके बारे में क्या सॉल्यूशन है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, आपके धैर्य के लिए हमारी सराहना के प्रतीक के रूप में सभी यूनिवर्स प्रतिभागियों को उनके वर्तमान स्तर के अतिरिक्त 15 दिन मिलेंगे। आपका जितना भी लेवल है यूनाइट बस में, सबका टियर एक्सटेंशन के लिए आपको 15 दिन एक्स्ट्रा आपको टाइम मिलेगा। यानी कि 30 दिन के बदले में इस टाइम आपको 45 दिन का टाइमिंग मिलेगा। मान लो कि मेंटेनेंस से पहले आपका 2 दिन का टाइमिंग दिखा रहा था, तो आपको 2 प्लस 15 यानी कि 17 दिन का टाइमिंग अभी और मिलेगा आपको। यानी कि जितना दिन तक अंडर मेंटेनेंस में है, आपका यूनाइट बस का टियर एक्सपायर नहीं होगा। टियर एक्सटेंशन के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर से 100% पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो टियर है, वो टाइमिंग उसका ऑफ नहीं होगा इस बीच। इसके लिए अतिरिक्त आपको 15 दिन दिए गए हैं, एक्स्ट्रा आपको 15 दिन मिले मिले हैं, जिसके वजह से आपका टियर एक्सपायर नहीं होगा और आपको टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। घोटालेबाज स्थिति का फ़ायदा उठा सकते हैं, उठाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए कृपया इस अवधि के दौरान अतिरिक्त सतर्क रहना है आपको। किसी भी मिरर या थर्ड पार्टी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, और याद रखें कि आप हमारी टीम कभी भी आपसे पहले संपर्क नहीं करेगी। अगर इस बीच अगर आपको कोई लिंक मिलता है, चाहे ग्रुप में हो या चाहे फिर पर्सनली हो किसी के द्वारा, और बोला जाता है कि इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने मेटाफोर्स का जो आईडी है उसको अपग्रेड कर ले, अपग्रेडेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करें। आपको कोई भी पर्सनली डीएम नहीं करेगा, और जिस भी ग्रुप में आप कनेक्टेड हैं, आप मेक श्योर कीजिए कि वो जो ग्रुप है वो आपका ऑफिशियल ग्रुप है, और वहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन आते हैं सब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आते हैं, तभी आप वहाँ पे कुछ भी करें। अदरवाइज़ किसी भी थर्ड पार्टी लिंक पर क्लिक नहीं करें, और क्लिक कर भी देते हैं तो आप अपने वॉलेट को उससे कनेक्ट नहीं करें। जब भी आप अपनी आईडी लॉगिन कीजिए, तो आप ट्रस्ट वॉलेट पे जाके meta-force.space आप वेबसाइट लिख के तभी आप उससे अपने वॉलेट को कनेक्ट कीजिए। वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप किसी थर्ड पार्टी लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आप उसको अपना वॉलेट का एक्सेस दे देते हैं। केवल क्लिक करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना वॉलेट कभी भी कनेक्ट नहीं कीजिएगा। और इतना जान लीजिए कि आपको किसी भी फालतू लिंक पर क्लिक भी नहीं करना है, राइट। इससे आपका नुकसान हो सकता है, आपका फंड आप लूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है। इस रख-रखाव अवधि के दौरान आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह मेटाफोर्स टीम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आपसे संपर्क में रहती है, इसलिए आगे के अपडेट के लिए बने रहें। आप मेटाफोर्स का जो ऑफ़िशियल जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे वो आपका ट्विटर एक्स हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, सभी पे आप कनेक्शन बना लीजिए, सभी पे कनेक्ट हो लीजिए। वहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सब कुछ 100% आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको ज़रूर कनेक्ट कर लें। और जितने भी यूनाइट बस के मेंबर्स टेंशन में हैं, वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, और अभी 24 से यहाँ पे 48 से 96 घंटे के बीच में जो ये अपग्रेडेशन है वो समाप्त हो जाएगा, और मेटाफोर्स का वेबसाइट सही तरीके से काम करने लगेगा, और उसके बाद फोर्स डेस्क पे फोर्स कोइन बाइंग और सेलिंग भी सही तरीके से हो पाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये अपडेट वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने टीम, अपने लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके।
और वो लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।